भाई पीछे मैंने एक वीडियो बताई थी, मैंने आपको बताया था लोग जो हैं भीख मांग रहे हैं कि हे प्रभु कोई करेक्शन दे दे, 2000 का दे दे, 1500 का दे दे, 1000 का दे दे और या 500 का ही दे दे। भाई प्रभु ने सुन लिया, निफ्टी बैंक में 2000 का और निफ्टी में आज 500 का करेक्शन दे दिया। वो सारे लोग जिन्होंने व्रत रखे हुए थे, जो भगवान से कहते प्रार्थना कर रहे थे बाजार में करेक्शन दे दे, आज उनकी प्रार्थना कबूल हो गई, आज उनका व्रत सफल हो गया और आज वो गाना गा रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो करेक्शन आ गया भाई, मैंने तो ये माल अब उठाना है। तो वो दबा के माल उठा रहे हैं। पर जो लोग कह रहे थे भाई हम तो बाजार में लगे हुए हैं, हम तो लॉन्ग पे लॉन्ग करेंगे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे चक्कर में, उठाया था माल इतना कहाँ गिरा खड में जाके रे, मेरा सुहाना भरम ही टूटा, सोचा था मार्केट तेज है जी, ओ कैसे है लुढ़की, एक दिन में देखो दुनिया मेरी खड़ी सी। अब भैया वो ऐसे रो रहे हैं कि उनकी दुनिया ही खड़ी रह गई है, चारों तरफ नुकसान दिखते नजर आ रही हैं। तो यही शेयर बाजार का जो है प्रेम है। तो आप डार्लिंग किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? व्रत वाली कैटेगरी जो व्रत रख रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, गिरावट की भीख मांग रहे थे, या आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो जो कहते देख लोगे और अब वो देख ही रहे हैं नीचे को? फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं डार्लिंग। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बच्चे? के सर बड़े खुश हैं, बाजार गिरा हुआ है। देखिए भाई साहब, पहले तो मुझे आप बताइए, प्रभु श्री राम की अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कौन सी तारीख को है बताइए? अब आप कहेंगे 22 जनवरी 2024, यानी 22/1/24। और अब आपको मैं दिखाता हूं हमारे भारतीय बाजारों का कमाल और उसके बाद उठने वाला एक प्रश्न। आज इन दो बातों पे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं आज के इंडेक्स पे। अब देखिए, बाजार ने कल लाइफ टाइम हाई बनाया था, देखिए कौन सा 22/124, 22 जनवरी 2024। देखिए 22/124 का लाइफ टाइम हाई बनाया। मैं कल इस बात की ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि कल बाजार मुझे लगा भाई आज भाग जाएगा, पर आज बाजार गिरा है और आज बाजार उस लेवल से काफी गिरा है। आप देखेंगे 22,124 का पीक बनाकर आज धड़ाम से 21,571 का बॉटम बनाया उसने। बॉटम नहीं, क्लोजिंग दी है, बॉटम तो और नीचे था 21,550 और आज के बॉटम के आसपास क्लोजिंग दी है। अब सारे लोगों को दिमाग में एक बात आ रहा है, क्या ये 22,124 अभी नियर टर्म का टॉप बन गया है? क्या बन गया जी? बन गया, नियर टर्म का टॉप बन गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि यार ये क्या जो है बाजार का बॉटम बन गया। देखो, आज मैं आपको कई चीजें बताता हूं। मेरा पोर्टफोलियो ना बहुत वाइड स्प्रेड है। मेरे पोर्टफोलियो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सब तरह के फूल हैं। अब उसकी मैं आपको आज गिरावट बताता हूं।
बाजार निफ्टी 50 गिरा 2.09 मेरे में, जबकि वेटेज भी अगर आप देखेंगे, जो फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज मेरे इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा 25.95, और निफ्टी बैंक कितना गिरा, निफ्टी बैंक कितना गिरा देखिए आप 4.28, यानी 4.25%, और मेरा पोर्टफोलियो साहब आज जो गिरा है वो लगभग गिरा है 1.7%, कम गिरा। इसका मतलब बाजार में अंडर करंट ठीक था। आज मैं बताता हूं जिन शेयरों को मैं ट्रैक करता हूं उनकी तेजी सुनिए आप। LTTS 3.5%, HCL टेक 1.25%, भागने वाले शेयर आज बहुत भागे। तो हम ये नहीं कह सकते बाजार में गिरावट आ गई है, मैं कहूंगा आज बाजार को मैनिपुलेट किया गया और केवल इंडेक्स को गिराया गया, और सबसे बड़ा श्रेय इसमें जाता है हमारे एक साथी को जिसका नाम है HDFC बैंक। ये आज 8.44% गिरा, कोटक महिंद्रा बैंक 3.7% गिरा, एक्सिस बैंक 3.29% गिरा, ICICI बैंक 2.71% गिरा। तो टॉप 7 में 4 जो है, 7 में से 4 आपके निफ्टी फाइनेंशियल के शेयर्स थे, निफ्टी बैंक के शेयर्स थे, इसलिए ये ज़्यादा गिरा। डिलीवरी आई है, इसलिए ये ज़्यादा गिरा। अब गेम प्लान देखिए, गेम को समझिए, बात को पकड़िए। मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि ये जो प्रभु श्री राम के अयोध्या की इनॉग्रेशन, उद्घाटन सेरेमनी, यानी प्राण प्रतिष्ठा 22/1/2024 की जो है, तो मेरा ये फीलिंग है 22/1/2024 आने वाले वक्त के लिए एक, कहते हैं ना, नीचे सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि अभी वो टेम्परेरी रेसिस्टेंस बना हुआ है, पर मुझे लगता है एक बार ये लेवल कटा अच्छे से, उसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। हम कहा करेंगे भविष्य में कि यार जब प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस तारीख का, उस वक्त हमारे निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई बनाया था उस वक्त। हालांकि ये लाइफ टाइम हाई तो पता ना, रिकॉर्ड तो बनते हैं, रिकॉर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम के तो कहते ना कमल चरण, कमल कहते, कमल चरण, तो कमल रूपी चरण जो है, समझिए, उसके चलते ये एक लेवल बड़ा अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आप कह सकते हो, ऐसा मेरा भगवान के प्रति जो आस्था है उसके चलते ऐसा मेरा विचार है, आस्था है, जो मेरी भाव से अच्छा कहूँगा, आस्था है, जो भावनाएं है मेरी आस्था को लेकर, उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक सपोर्ट का काम करेगा। कभी कभी टूटेगा भी, ऐसा नहीं टूटेगा नहीं, अभी टूट गया, अभी तो खैर बहुत पीक बनाया ना, अभी तो फिर से उसको काटेगा, अभी एक बारी को गिर गया, ऐसा होता है। अब लोगों को लग रहा है बाजार गिर गया, देखो वैसे मेरे को लगता है भाई 1-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट मैं बोल रहा था कभी भी आ सकती है। निफ्टी बैंक में तो 2000 के आगे, हालांकि निफ्टी बैंक एक बड़ा इंडेक्स है, मतलब बायर्स इंडेक्स है, झुकाव वाला है, और निफ्टी 50 जो है डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, तो वहाँ 2000 की एक गिरावट आ सकती है, एक ऐसा लेवल आ सकता है। पर उसके बाद जो बाजार और मजबूत हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर 2000 पॉइंट गिर गया ना बाजार, फिर तो मान के चलो 2024 में, अगर रिसेंटली गिर जाता है विद इन 1 मंथ 2 मंथ कह लीजिए, फिर तो मान के चलो 2024 में, मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, 24,000 काटेगा अब की बार 2024 में, 24,000 के पार। फिर मैं ये कह सकता हूँ अगर अभी इसने बना ली। जब तक होता क्या है, जब बाजार बॉटम बनाता है ना, तो कमज़ोर लोग बाजार से निकल जाते हैं। अब जैसे बाजार गिरा तो बहुत सारे लोगों में पैनिक आ जाए, अगर मान लो कल भी गिर गया थोड़ा, तो लोगों में पैनिक आ जाए, भाई गया, वो ना माल काट देते हैं, कहते अब नीचे के रेट पे खरीदेंगे, ऑपरेटर को माल मिल जाता है। यही तो ऑपरेटर का षड्यंत्र है, यही तो षड्यंत्र है। पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं, जब बाजार गिरता है ना, तो एफआईज बहुत ज़्यादा माल बेचते हैं कैश सेगमेंट में, और वो फ्यूचर्स खरीद लेते हैं। तो अगर कैश सेगमेंट में मान लो उन्होंने 100 शेयर बेचे,
तो फ्यूचर में 500, 800, 1000 शेयर खरीद लेते हैं, यानी कई कई गुना खरीद लेते हैं। तो आपको लगता है भी कैश में नीचे के रेटों में ऑपरेटर ने माल बेच दिया, पर फ्यूचर में नीचे के रेटों में उससे 10 गुना उठा लिया, तो नेट में जो एफआईज हैं वो फायदे में रहते हैं। आप कहोगे हाँ, डीआईज क्या है ना, ज़्यादा काम नहीं कर सकते एफएनओ के अंदर। कारण क्या है, डीआईज में बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो म्यूचुअल फंड वाला है, तो म्यूचुअल फंड वाले डेरिवेटिव्स में काम नहीं करते, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे वक्त में जब एफआईज गेम बना रहे होते हैं, कैश सेगमेंट में माल बेच रहे होते हैं और उससे कई गुना फ्यूचर सेगमेंट में खरीद रहे होते हैं नीचे के रेटों पर, उस वक्त डीआईज के लिए मौका होता है, वो कैश सेगमेंट में खरीदते हैं। इसलिए एफआईज डीआईज रिवर्स चलते हैं। अब आपको समझ में आएगी नहीं बात। इसी तरह जब एफआईज को माल बेचना होता है ना, तो कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करते हैं, उससे बाजार भाग जाता है, फ्यूचर भी भाग जाते हैं, वो ऊपर के रेटों में फ्यूचर काट देते हैं। अब जब वो कैश सेगमेंट में माल खरीद के जबरदस्ती बाजार को ऊपर बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे डीआईज माल बेच देते हैं। तो इसलिए डीआईज एफआईज के उल्टा चलते हैं। ये मैंने आपको एक राज की बात बताई है, पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई है, आई है तो कमेंट में बताइए। तो अगर आप देखेंगे आज ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ जिस तरह से हम सोच रहे हैं, परेशानी है। हालांकि पूरे विश्व के बाजार थोड़े ठंडे थे। एक बार अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूं। देखो, फियर बन गया, अब ग्रीड तो चला गया बड़े दिनों के बाद, बड़े कहते हैं बहुत ही लंबे अरसे के बाद, यानी 30 अक्टूबर के बाद। अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, जनवरी, 3 महीने बाद एक हम फियर में आए हैं। हालांकि हल्का सा यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, ठीक है ना, ये थोड़ा नेगेटिव है। अब ये तो फेवरेबल है, ये नेगेटिव है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल तो कम हुआ है, रुपया वहीं खड़ा है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ गया है। अब अगर आप देखेंगे ना, आज पहले एशिया बाजारों की तरफ नजर मारिए। एशिया बाजारों में चाइना के इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई है, 2.25% की। हांगकांग 3.71 गिरा है, कॉस्पी 2.47% गिरा है, आपका ऑस्ट्रेलिया कम गिरा है और निकाई भी कम गिरा है, 0.25% और 0.5% के बीच में। अब यूरोप चलते हैं। यूरोप में भी अच्छी गिरावट है, लेकिन 1.25%, मैक्सिमम लंदन में है 1.8% की, बाकी 1.5%, 1.25% की लगभग बहुत सारे बाजारों में है। आइए अब यूएस चलते हैं। यूएस में डाउ जोन्स, S&P 500 0.5% के लपेटे में गिरे हुए हैं, नैस्डैक 1.25% के लपेटे में, स्मॉल कैप 2% के लपेटे में, कनाडा 1.25% है, ब्राजील 0.34% है। यानी ओवरऑल पूरे विश्व में एक उसी तरह का गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर आप और गिरावटें देखेंगे तो हमारी गिरावट आपको छोटी नजर आएगी, क्योंकि हमारी निफ्टी 50 में तो कोई खास गिरावट ही नहीं हुई। अब ये देखिए, मेरे पास आज फ्यूचर का डाटा नहीं है, देखो कितनी बड़ी बिकवाली एफआईज ने करी है, 10,578 करोड़ की, और डीआईज ने खरीद ली माल। नेट आज बड़ी बिकवाली आई है और बाजार गिरा है। मैंने तो आज बहुत काम किया यार, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बहुत काम किया। अब पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। 22,032 पर बंद हुआ था, 21,647 पे खुला। सुबह मूड मॉल खराब था, और आप देखिए पीक शुरू में बनाया 31,851 का, फिर सारा दिन गिरा है, लगातार गिरा है, बिल्कुल पहाड़ी है, उतराई करी है उसने। 21,550 का बॉटम बना के उसके आसपास ही 21,571 बंद हुआ है, और भागे शेयर कम है और गिरने वाले शेयर खतरनाक है। तो वो HCL टेक, SBI लाइफ, LTI, TCS, इन्फोसिस, IT सेक्टर चढ़ा हुआ था। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल चढ़े हुए थे। इनमें बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, 1% मैक्सिमम, 1-1.25% आई है HCL टेक में। गिरावटें जैसे मैंने आपको दिखाया बड़ी बड़ी आई हैं। अच्छा, अब आप देखिए कार, अब यहाँ एक गैप छूटा बड़े दिनों बाद, ये 2 गैप हो गए, ये गैप छूट गया, बेरिश क्रॉसओवर बढ़ा है, RSI काफी रीजनेबल हो गया है 54.19। अब एक बहुत बड़ा चांस है कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग कर कर जाते जाते भाग जाए, इसकी संभावना भी है। कल मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि बाजार में ना RSI काफी कंट्रोल हो गया, 54.19 आ गया। कल अगर बाजार शुरू में गिरता है तो ये 50 के नीचे आ जाएगा, फिर ये लपक लेगा। जब तक RSI 40 से ऊपर रहता है, 40-80 के बीच रहता है, बाजार बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश है। अभी तो बाजार में कोई ऐसी बियरिशनेस नजर नहीं आ रही है परमानेंट सी। लेकिन आज देखो कॉल राइटर्स भागे, आगे बढ़ बढ़ के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। देखिए हर लेवल पे बढ़ गए, 21,000 के लेवल तक, 21,500 तक वो बढ़ गए। पुट राइटर्स जाके 21,000 पे बैठ गए मैक्सिमम, बाकी सब जगह से उन्होंने अपनी पोजीशनें काट ली है।
जिसके चलते अगर आप पीसीआर देखेंगे धड़ाम से गिर गया। वो पीसीआर डार्लिंग जो 1.5 था आज 0.54 रह गया, एक तिहाई। है ना कमाल। ये है शेयर बाजार की। अब जब मैं आपसे कहता हूँ दोनों तरफ की तैयारी करके चलिए, तब आप मजाक समझते हैं। आज मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया पुट्टों में काम किया ना, उन शेयरों में काम किया जो मेरे पास कम थे मेरे पोर्टफोलियो में, और मैं तो डार्लिंग चाहता हूँ सारी पुट्टे इन द मनी हो जाए वो वाली, क्योंकि माल भर लूंगा ना। ये मेरे पोर्टफोलियो में प्यारे प्यारे शेयर कम थे, इनकी मैंने पुट्टे खासी बेची आज। और मंथली वाला भी न्यूट्रल सा हो गया 0.99। अब इधर आ जाओ, यहां पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट उन्हीं लेवल्स पे चिपका हुआ है 21,000 और 22,000 पे। अब निफ्टी बैंक देखो, इसमें आई तबाही, कहते ना त्राही माँ त्राही माँ त्राही माँ, त्राही मच गई। त्राही माँ ही बोलते हैं ना, त्राही माम क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट में लिखिए आप। त्राही माँ, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, मैडम ऐसे कह रही है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप लिखो कमेंट में लिखो। मैडम कह रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बच्चे लिखेंगे कमेंट में, बच्चे कौन से कम है। 28,125 पे बंद हुआ था, 46,513। सोचिए जब बाजार इतना नीचे खुलता है, जहां बंद हुआ था वहां से 500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे खुलता है। 500 क्यों 1500 पॉइंट यार, 500 नहीं है, 1500 पॉइंट के नीचे खुलता है, उससे ज़्यादा। सोचो कितने लोगों की पेंटें गीली हो गई होंगी, ईमानदार से बताओ, कितनी भाई साहब लुंगियाँ उतर गई होंगी। ईमानदार से आपका क्या विचार है, जिन्होंने निफ्टी बैंक में पुट्टे बेची होंगी, कॉले खरीदी होंगी। कॉले खरीदे वाले फिर भी कम लॉस करते हैं, क्योंकि लिमिटेड लॉस होता है, पर जिन्होंने पुट्टे बेची होंगी उनकी सच बताओ पेंटें किस तरह से गीली होंगी, रुक ही नहीं रहा होगा उनका। बड़ा भाई साहब बैंड बज गई होगी। ईमानदारी से बताओ, हालत ख़राब नहीं हुई होगी, कमेंट में लिख के बताओ भाई साहब। लोग ना आजकल क्या है ना, लोग बड़े बड़े हो गए हैं, उनको एक आध लॉट में मज़ा नहीं आता। 25 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट बेचते हैं, और कितना गिर जाएगा, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट। साली कल तो एक्सपायरी है, 600 पॉइंट कितना गिर जाएगा। 1500 पॉइंट से ऊपर की कैप डाउन ओपनिंग करिए, तबाही हो गई। अच्छा, फिर भाई साहब पीक शुरू में बनाया 47,212 का, फिर जो गिरता गया, सारा दिन गिरा, 45,980 के लपेटे में आ गया, फिर हल्का सा चढ़ा और 46,000 से हल्का सा ऊपर बंद हुआ, और 46,573 पर जहाँ खुला था वहाँ से भी 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यानी सारा दिन उनकी वाट लग गई। आज बंधन बैंक सबसे कम गिरा हुआ था, पीछे काफ़ी गिरा था सबसे। मैंने इसमें 3 पुट्टे बेची हुई थी, एक मैंने रेट टू रेट स्क्वेयर ऑफ कर ली थी, या थोड़े से प्रॉफिट पे कर ली होगी, रेट टू रेट ही कर ली थी शायद, बाकी 2 खड़ी हुई हैं। आज ये नहीं गिरा। पीएनबी, इंडसइंड बैंक ये कम गिरे थे। गिरने वालों में जो होड़ मची थी, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, आईसीआई, फेडरल बैंक, ये गिरे थे ऐसे। यानी फेडरल बैंक तक गिरावट 2.5% की थी, उसके बाद भी बाकी 2% से ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये गिरे थे। सबसे कम ये बंधन कच्चे धागों का नहीं पक्के धागों का है। अच्छा, अब ये देखो क्या भाई साहब, सारे बोलिंजर बैंड काट दिए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते में बोल रहा था कि ये लोअर बोलिंजर बैंड में आ गया है, तो ये वीक हो गया है, और यहाँ का ये बाहर ऊपर आया था, तो एक उम्मीद की किरण जागी थी। पर जहाँ उम्मीद की किरण जागती है ना, वहीं ऑपरेटर मारता है। वो ऑपरेटर ने वहीं मारा जाके, इतना मारा कि लोगों का पैंट लुंगी सब उतर गया, सब उतर गया बुरी तरह से। अब एमएसडी चार्ट पे देखिए क्या हिस्टोग्राम बना है लाल वाला, और आरएसआई तो बस अब पहुंचने वाला है ओवर सोल्ड जोन में। अगर कल और गिरा तो ओवर सोल्ड हो जाएगा ये। अब ये नया हफ्ता चालू होगा डार्लिंग, तो 46,500 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है, 49,000 पे पुट रेटिंग, सॉरी 49,000 पे कॉल रेटिंग और 46,500 पुट रेटिंग। अभी हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बाजार का कल रूपरेखा आएगी। और पीसीआर देखिए अब 25 फेब मंथली का, अभी मंथली एक्सपायरी है। पीसीआर भाई साहब 0.264 हो गया,
ये 1.06 चला गया था और इस रेंज का लोएस्ट आ गया ये, काफ़ी ज़्यादा बाजार ओवरसोल्ड। और मैंने तो ऐसे बाजार में भी 5,062 का प्रॉफिट कमाया। आप देखो मैंने क्या क्या काम किए, 4 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 1 स्क्वेयर ऑफ करी, 8 सेफ पुट्टे बेची, 9 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, और उसके बाद मैंने एक जुबलियन फूड था इसको स्क्वेयर ऑफ करके मैंने 5,000 रुपये का आसपास का मुनाफा कमा लिया। मैंने कहा इसकी पुट हटाओ, मन में नहीं हारता, मैंने कहा इसको बाद में देखेंगे, तो एक पोजीशन तो हल्की करो, तो मैंने उसको हल्का किया। तो देखो यही फ़ायदा होता है जब मैं आपको वीडियोज़ के द्वारा इसी दिन के लिए तैयारी कराता हूँ। कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से दोनों तरफ की पोजीशन लेनी चाहिए, इसकी वीडियोस और डेमोज़ के द्वारा मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप इसकी वीडियोस और डेमोज़ देखना चाहें, फिर मैं बोल दूँ मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे से कभी पूछ भी लेंगे सर ये शेयर खरीद लो, कोई अच्छा शेयर बता दो, कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे दो, मैं कहता हूँ ना, मेरा काम आपको समझाना है वीडियोज़ के और डेमोज़ के द्वारा। आप पहले सीखिए, रिस्क रिवॉर्ड समझिए, रिस्क मैनेजमेंट समझिए, कैश मैनेजमेंट समझिए, बाज़ार के वोलेटिलिटी को समझिए, बाज़ार में क्या क्या हो सकता है इस चीज़ को माइंड में फिट कर दीजिए। जब ये सब चीज़ें फिट हो जाएं, फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से ट्रेड करिए, किसी के कहने से या किसी से पूछने से नहीं। कैसा लगा आपको मेरा ये विचार? अगर आप भी सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, 70 11 323 077। यूट्यूब पे भी बन सकते हैं मेंबरशिप सेक्शन में जाकर। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से खुलवाइए और मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। डीमैट अकाउंट का KVC खुलवाएगी, और अगर आप हमारा एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें भी आपको हेल्प कर देगी। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।